डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल में आज हम पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग क्या होती है और नोटिस राइटिंग कैसे लिखी जाती है। ये नोटिस कैसे लिखी जाती है, तो ये राइटिंग स्किल का एक एलिमेंट है। ये तो नोटिस तो 8th से लेकर सर्विस में है, लेकिन मैं यहाँ बात करूंगा 10th वालों के लिए। 10th वाले कैसे इस नोट्स को लिखेंगे। उनकी जो उनका पेपर होता है, इंग्लिश पेपर होता है, उसके 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन सेकंड में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इन सेक्शन सेकंड, इट कैरीज 4 मार्क्स देयर, इसके 4 मार्क्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि नोटिस क्या होती है और नोटिस कैसे लिखी जाती है। व्हाट इज नोटिस? इट इज एनी प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। ये कोई भी प्रिंट की हुई इंफॉर्मेशन होती है, ठीक, विच इज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड, विच इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, जो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले की गई हो, जो हम नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं तो अवेयर पीपल, ताकि लोगों को पता चल जाए अबाउट एन इवेंट, किसी प्रोग्राम, किसी इवेंट के बारे में आप लोगों को पता चल जाती है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप लिखते हैं नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं ताकि लोग उनको अवेयर करते हैं किसी इवेंट के बारे में, किसी प्रोग्राम, उसको नोटिस कहते हैं। सपोज आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ स्कूल वाले या स्कूल के ऑफिशियल्स वो नोट्स पे लिखते हैं कि आपका जो आने वाला एग्जाम है, नोट्स पे उन्होंने लिख दिया नोटिस बोर्ड पे, आपका आने वाला एग्जाम जो है दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू दिस रीजन। जब आप उसके दूसरे दिन देखते हैं या बाद में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो एग्जाम हमारा था उसको क्या हुआ, वो कब तक पोस्टपोन हुआ है। यानी आप अवेयर होते हैं, आपको पता चलता है कि एग्जाम जो होने वाला था उसके साथ क्या हुआ। तो इसी को कहते हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग बहुत सारे किस्म के होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो यहां मैं 2 किस्म बता दूंगा, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। हालांकि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक 2 है, लेकिन नोटिस लिखने का जो प्रोसीजर है, नोटिस लिखने का जो स्ट्रक्चर जो है, दोनों में वो एक ही है। थोड़ा हियर एंड देयर कोई डिफरेंसेस है, लेकिन इस वक्त मैं बात करूंगा सिर्फ एकेडमिक नोटिस राइटिंग की। जब आपको पता है कि नोटिस राइटिंग एक डिस्प्ले होता है, एक इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो वो आप नोटिस कैसे लिखेंगे। तो आपको नोटिस लिखने से पहले किन किन बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले आपको जब नोटिस लिखनी है तो आपको सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। आपको जॉर्गन्स इस्तेमाल नहीं करने, बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों को पढ़ना है, तो आम लोगों को समझ आना चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये अक्सर पेशियों में लिखा जाता है। सपोज आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट और ऑर्गेनाइज मदर्स डे, हम ऐसे लिख सकते, मदर्स डे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल, तो ऐसे लिख सकते हैं। पेशियो वाइज में अक्सर लिखा जाता है, तो सिंपल लैंग्वेज ही। फॉर्मल का माने हुआ कि नेचुरल तरीके से आपको लिखना है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट या कोई वो एलिमेंट आपको ऐड नहीं करना है। रेस्पेक्ट का गुड मैनर लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करना है। और पिन पॉइंट, तीसरा पॉइंट है पिन पॉइंट का माने कि आपको उतना ही लिखना है, उतना ही के बारे में लिखना है जितना आपसे पूछा गया है। उसके अलावा आप कोई अपना एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, नेवर यूज फर्स्ट पर्सन। इन 3 फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल मत कीजिए। कौन कौन सा? आई, वी एंड मी। इन 3 पर्सन को इस्तेमाल मत कीजिए। सो नोटिस लिखने से पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि मुझे जो नोटिस लिखनी है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, पेशिया वाइज में लिखना है, फॉर्मल होनी चाहिए, पिन पॉइंट होना चाहिए, इन पर्सनस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये आपको पहले ही पता है, पहले पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम नोटिस लिखते हैं तो नोटिस का स्ट्रक्चर जो होता है या फॉर्मेट इसका जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक कैप्शन बनाना है। कैप्शन मीन्स एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डब्बा आपको बनाना है, स्क्वायर कैप्शन आपको बनाना है। तो ये कैप्शन हो गया, नोटिस कैप्शन में होती है। ये हो गया पहला पॉइंट कि आपको एक कैप्शन बनाना, आपको एक डब्बा बनाना है आपके आंसर शीट का। उसके बाद नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ये आप सेंटर में लिखोगे, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि नोटिस कौन लिख रहा है। यानी अगर मैं एकेडमिक नोटिस के बारे में कह रहा हूं तो नोटिस किस अथॉरिटी से आ रही है। तो अक्सर जो एकेडमिक नोटिस है वो तो स्कूल से आएंगे, कॉलेज से आएंगे, यूनिवर्सिटी से आएंगे। इसका मतलब कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम ही होगा एकेडमिक सेशन में। इस पे नेम ऑफ द अथॉरिटी में, नेम ऑफ द अथॉरिटी आप टॉप पे लिखते हैं, सेंटर में। बिल्कुल उसके नीचे आप वर्ड नोटिस लिखोगे
या तो आप कैपिटल में लिखोगे वो या बोल्ड में लिखोगे, मर्जी आपकी। लेकिन यहां थोड़ा एक बात है कि कुछ ऑथर्स ऐसे कहते हैं कि पहले नोटिस लिखते हैं उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी का नाम। ये भी ठीक है क्योंकि आपके पास जो 10th वालों के पास जो एमबीटी गाइड है उसमें लिखा है, पहले नोटिस लिखा है उसके बाद नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी लिखा है। यहां मैं बता रहा हूं नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी बाद में नोटिस लिखो, तो आप कंफ्यूजन मत हो जाइए। आप नोटिस आगे भी लिख सकते हैं और नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपने कैप्शन बनाया, उसके बाद आपने इसमें नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी लिखा सेंटर पर, ठीक है, टॉप पे। उसके बाद उसके नीचे इमीडिएटली उसके बाद कैपिटल में आपने नोट्स लिखा या बोल्ड में लिखा। तो फिर लेफ्ट कॉर्नर पर आप डेट लिखोगे। डेट का मतलब कौन सा डेट लिखना है? डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं उसी का डेट लिखना है। यानी जिस दिन आप यहाँ कुछ नोट्स में है कि प्रोग्राम कब होने वाला, प्रोग्राम तो 25 को होने वाला, आप उसका डेट नहीं, जिस दिन आप लिख रहे हैं उसी का डेट आपको लिखना है। उसके बाद आप सेंटर में नोट्स के नीचे लिखोगे, यहां आप नोट्स लिखे, नोट्स के लिखे नेम ऑफ द इवेंट, नेम ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है उसका नाम आप लिखोगे। उसके बाद आप बॉडी लिखोगे, कंटेंट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे कंक्लूजन लिखोगे, लेफ्ट कॉर्नर पे आप कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। कंक्लूजन में लिखने वाला कौन है, ठीक है, मैं अभी आगे बताऊंगा कंक्लूजन में कौन कौन सा आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नोट्स बुक को। सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे कैप्शन बनाया आपने, नेम ऑफ द अथॉरिटी ऊपर लिखा, उसके नीचे इमीडिएटली नीचे आपने नोट्स लिखा, नोट्स वर्ड कैपिटल में लिखा या बोल्ड में लिखा, उसके सीधे लेफ्ट कॉर्नर में आपने डेट लिखा, फिर नेम ऑफ द इवेंट सेंटर में लिखा, उसके बाद बॉडी, बाद में कंक्लूजन। चलिए देखिए यहाँ मैंने एक नोट्स लिखी है, आप देखिए। यू आर मुदस्सिर the head boy of Belozmus Public School, Srinagar. Your school wants to organize Mother's Day on 28th of the current month. Write a notice in about 50 words. Inform students to participate in it. ये है एक नोटिस। तो आपको क्या करना है, इसमें से ढूंढना है आपको इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है। इशूइंग, चूंकि मैंने अभी बताया who is or what is the issuing authority। सबसे पहले मैंने एकेडमिक की बात, मैंने एकेडमिक नोटिस में जो अथॉरिटी इशूइंग अथॉरिटीज होती है वो तो स्कूल ही होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है। तो नेम ऑफ द स्कूल आपके पास होगा, नेम ऑफ द स्कूल बेलोजमुस पब्लिक स्कूल श्रीनगर। तो उसके बाद आपने लिखा स्कूल का नाम, ये मान लीजिए ये आपका एक कैप्शन है, ठीक है। नेम ऑफ द अथॉरिटी आपने लिखा बेलोजमुस पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसके नीचे आपको लिखना है नोट्स, जैसे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कैप्शन बनाया, नेम ऑफ द अथॉरिटी दे दी, ठीक है। उसके बाद नोट्स कैपिटल में लिखो, बोल्ड में लिखो, मर्जी आपकी। उसके बाद आप इस कॉर्नर पे डेट लिखिए। डेट कौन सा होगा, जो डेट होगा, सपोज आज डेट है 21 अप्रैल 2020, ये लिखा आपने। उसके बाद नेम ऑफ द इवेंट। नेम ऑफ द इवेंट का मतलब ये हुआ कि ये जो स्कूल है ये क्या करने जा रहा है। तो अक्सर जिनका अंग्रेजी कमजोर होता है वो देख लेंगे कि नेम ऑफ द इवेंट यानी प्रोग्राम का नाम देखेंगे, जहां ऑर्गेनाइज होगा, जहां सेलिब्रेट होगा, जहां डिबेट होगा, अक्सर वहीं आपका प्रोग्राम भी होता है। जहां यहां ऑर्गेनाइज है तो यहां ऑर्गेनाइज मदर्स डे है तो हम लिखेंगे सेलिब्रेशन ऑफ मदर्स डे, मदर्स डे, ठीक। हम लिखा मदर्स डे तो हो गया आपका नेम ऑफ द इवेंट भी। उसके बाद बॉडी, बॉडी में आपके बॉडी यहां से शुरू करते, बॉडी में क्या लिखते हैं, व्हाट। अबे क्या है, हो क्या है कि एक हमारा स्कूल एक प्रोग्राम करने जा रहा है। कहां करने जा रहा है, प्रोग्राम इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है। A program is being Mother's Day is being organized where? In Belozmus Public School, Belozmus. When? कब? Don't लीजिए 28 of the current month. Who are to participate? All the students informed to participate in it. सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट इन्फॉर्म किया जाता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर वहां होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी आप लिख सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं, कुछ होगा। तो बॉडी में आप क्या लिखोगे, व्हाट, क्या हो रहा है, मदर्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, कहां सेलिब्रेट की जाती है भाई, मदर्स डे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। प्रोग्राम मदर्स डे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वायर इन अवर स्कूल, स्कूल का नाम वहां लिखा होगा, व्हेन कब है, पार्टिसिपेटर्स कौन है ये आप लिखोगे। उसके बाद नीचे आप कंक्लूजन में नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस, सो वो है मुदस्सिर, एंड हिज पोस्ट, उसकी पोजीशन क्या है, ही हैज बीन द हेड बॉय, लिखेंगे हेड बॉय। तो क्लोज कीजिए,
दिस इज हाउ ए नोटिस इज रिटन। इस तरीके से आप नोटिस लिख सकते हैं, यानी इन बातों का ख्याल करके कि मुझे नोटिस लिखने से पहले ये चीज़ें सिंपल लैंग्वेज, फॉर्मल पिन पॉइंट, दीज पर्सन्स को इस्तेमाल नहीं करना है। स्ट्रक्चर में क्या क्या है, कैप्शन है, नेम ऑफ द इशू के साथ है, नोटिस है, डेट है, नेम ऑफ द इवेंट है, बॉडी है, कंक्लूजन मैंने उधर कहा आपको। तो इसी तरह आपके पास नोटिस है, जब आप नोटिस आपके सामने आएगी तो आपको ये एलिमेंट उसमें से निकालने हैं, तब जाके आप नोटिस लिख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द नोटिस राइटिंग। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो।